हाँ जी, सारा बयान राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। तो भाई आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्राइमरी डीलर। तो आपसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे कि ये प्राइमरी डीलर क्या है, इनके बारे में पढ़ना है या पीडी क्या है। प्राइमरी डीलर्स को समझने से पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक, दो एग्जाम्पल देखेंगे, उससे आप समझ जाओगे कि प्राइमरी डीलर क्या है। ठीक, तो पहला एग्जाम्पल, मान लीजिए, क्या माना, मान लीजिए कि भारत सरकार को 50,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब जिस भाई ने ट्रेजडी बिल पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ट्रेजडी बिल की, जिस भाई को कंसेप्ट क्लियर है वो प्राइमरी डीलर समझ जाएगा। ट्रेजडी बिल क्या है, शॉर्ट टर्म लोन, मतलब भारत सरकार 91 दिन के लिए, 182 दिन के लिए, 364 दिन के लिए जो पैसा लेती है मार्केट से, वो है ट्रेजडी बिल आरबीआई के थ्रू। दूसरा है बॉन्ड्स। कौन, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेजडी बिल, लॉन्ग टर्म के मतलब 10 साल, कि भाई 10 साल के लिए भारत सरकार, आपने भारत सरकार का बॉन्ड खरीदा, मान लो कि ये भारत सरकार का बॉन्ड है, 50,000 का है। भारत सरकार ने कहा कि आप इसको 50,000 रुपए हमें दो और ये कागज का टुकड़ा आप रखो 50,000, आपको सालाना ब्याज मिलेगा 7%। तो आपको जब 10 साल बाद में 50,000 रुपए वापिस मिलेंगे, 7% ब्याज सालाना की जो दर बनेगी वो आपको मिलेगी। तो बॉन्ड हो गया, ट्रेजडी बिल हो गया। इनसे सरकार क्या करती है, पैसा इकट्ठा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या सरकार से मार्केट में, मान लो आज सरकार को आज चाहिए 50,000 करोड़, तो बाजार में से कहेगी कि ऐसे सब्जी मंडी में कैसे आलू ले लो, ऐसे कहेगी बॉन्ड ले लो, बॉन्ड ले लो, ट्रेजडी बिल ले लो, ट्रेजडी बिल ले लो, ऐसे नहीं कहेगी ना। तो सरकार क्या करती है, अपने जो ये बॉन्ड्स है किनको बेचती है, इन डीलर्स को। किनको बेचती है, प्राइमरी डीलर्स को। बॉन्ड किनको बेचेगी सरकार, अपने प्राइमरी डीलर्स को बॉन्ड बेचेगी। वो प्राइमरी डीलर क्या करेंगे, मार्केट में बॉन्ड बेचेंगे। नहीं समझे, मान लो आपका ये मकान है, ठीक, आप दिल्ली में रह रहे हो, आपका मकान आप किराए पे लगाना चाहते हो। आप क्या बाजार में जाके कहोगे भाई मेरा रूम खाली है, कोई कमरा ले लो, कमरा ले लो। आप क्या करोगे, ब्रोकर के पास जाओगे कि भाई मेरा रूम खाली है, रूम चढ़वा दो। ब्रोकर के पास कौन आएंगे, जिसको रूम लेना है। यही सेम सीन है प्राइमरी डीलर्स का। भारत सरकार बॉन्ड जारी करेगी, ट्रेजडी बिल जारी करेगी, ठीक है, इनको खरीदेगा कौन, प्राइमरी डीलर्स। प्राइमरी डीलर फिर क्या करेगा, जनता को बेच देगा, जनता इसे खरीदती रहेगी। इसी को समझना है। देखो, भारत सरकार को 50,000 करोड़ की जरूरत है। अब भारत सरकार ट्रेजडी बिल निकाली या बॉन्ड निकाला, इसमें देखो ट्रेजडी बॉन्ड में और ट्रेजडी बिल में एक फर्क ध्यान रखना, पिछली क्लास में बताया था। अगर ट्रेजडी बिल है उस पर ब्याज नहीं मिलता, उस पर क्या मिलती है, फेस वैल्यू। मान लो सरकार ने कहा कि ये 10,000 का ट्रेजडी बिल है, कितने का, 10,000 का, 10 के 10,000 का। सरकार इस पे ब्याज नहीं देती ट्रेजडी बिल पे। ट्रेजडी बिल पे क्या देती है, फेस वैल्यू। ये कैसे निकलता है, सरकार ने कहा कि ये 10,000 का है, आप मुझे आज 9,000 रुपए दो, 9,000 में खरीद लो। 91 दिन बाद में या 181 दिन का है, 364, ये 3 टाइप का होता है ट्रेजडी बिल। क्या आप 91 दिन बाद में आना और मुझसे कितने रुपए ले लेना भारत सरकार से, 10,000 ये दिखा के कागज, तो आपको फायदा कितना हुआ, 1,000 रुपए का। तो ट्रेजडी बिल में कभी ब्याज नहीं मिलता, फेस वैल्यू पे पैसा नहीं। बॉन्ड पे ब्याज मिलता है, वो लॉन्ग टर्म होता है। तो सरकार ने एक बॉन्ड निकाला, का एक बॉन्ड की वैल्यू है 100 रुपए। आप बॉन्ड खरीदो और 7% वार्षिक ब्याज पाओ और 10 साल तक ब्याज पाओ। तो आरबीआई ने इन बॉन्ड्स की नीलामी तय करता है और प्राइमरी डीलर्स इस नीलामी में हिस्सा लेते हैं कि भाई ये बॉन्ड खरीद लिए प्राइवेट। आगे इसी को समझते हैं। अब मान लो कि सरकार ने वो बॉन्ड बेचे, तो एक प्राइवेट कंपनी है आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, ये प्राइमरी डीलर्स है। इन्होंने क्या किया, भारत सरकार से 1,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। कौन से, जो 50,000 करोड़ के बॉन्ड बिक रहे हैं ना, ये खरीदे। अब इसने खरीदा तो 1,000 करोड़ के बॉन्ड खरीद लिए, और उस पर क्या रेट थी, 7। ब्याज क्या रेट पे मिल रहा है, देखो 7% वार्षिक मिल रहा है। अब मान लो कि भारत सरकार ने 6 महीने बाद में या 1 साल बाद में नए बॉन्ड निकाले, कहा कि भाई अब मैं नए बॉन्ड हो रहा है मार्केट, उनका ब्याज है 6%। मतलब ये 100 रुपए का आपने एक बॉन्ड खरीदा, साल के रुपए मिलेंगे 6। जो पुराने बॉन्ड है 7% वाले, वहां पे आपको कितने रुपए मिल रहे हैं,
700 रुपए पे। यही समझना है। अब ये प्राइमरी डीलर्स है, इन्होंने क्या बॉन्ड खरीद रखे हैं पुराने। अब मान लो आपको क्या करना है, बॉन्ड खरीदना है, तो आप क्या करोगे, नया खरीदोगे पुराने वाला, क्यों, ब्याज ज्यादा मिल रहा है। अब आप इस प्राइमरी डीलर के पास जाते हो कि भाई साहब मुझे बॉन्ड दे दो, तो वो क्या करेगा, उसने 100 रुपए में खरीदा था, वो आपको देगा 105 रुपए। उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपए। यही इसी उदाहरण में, ये देखो। अब नए बॉन्ड 6% ब्याज से मिल रहे हैं, जबकि आईसीआईसीआई सिक्योरिटी के पास 7% ब्याज वाले पुराने बॉन्ड्स है। इस वजह से पुराने बॉन्ड की कीमत बढ़ जाती है। अब नए बॉन्ड, अब ये पुराना बॉन्ड 105 का हो जाएगा। अब मान लो ये 105 रुपए से बेच रहा है, अगर मान लो उसने 10 लाख बॉन्ड बेचे, 10 लाख बॉन्ड बेचे, तो उसने 50 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। किसको, आईसीआईसीआई को, कि 100 रुपए पे 5 रुपए बेनिफिट है, 10 लाख पे कितना हुआ, 50 करोड़। एक उदाहरण और देखो, प्राइमरी डीलर्स के बारे में समझ रहे हैं ना। देखो, सरकार ने 10 साल की अवधि पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी की, इस पे 7% वार्षिक कूपन रेट मिलेगा। आरबीआई ने नीलामी आयोजित की, और ये एसबीआई का कोई प्राइमरी डीलर्स है, उसने 1000 करोड़ में बॉन्ड खरीद लिए। सेम चीज है जो मैंने अभी उदाहरण दिया था पिछला। अब एक ध्यान रखना, इसको बोलते हैं बॉन्ड की यील्ड। अगर मार्केट में ब्याज दर बढ़ती है तो बॉन्ड की यील्ड क्या होगी, कम या ज्यादा। तो बॉन्ड की यील्ड क्या होगी, मान लो आरबीआई ने, जैसे ये पुराने बॉन्ड 7% पे, नए बॉन्ड 10% पे निकाल दिए, तो पुराने बॉन्ड की वैल्यू, बॉन्ड को खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा ना, क्यों, उसकी यील्ड कम हो जाएगी। और मान लो ब्याज दर घटा दी सरकार ने, 6% कर दी, पुराने बॉन्ड की यील्ड बढ़ जाएगी। तो यही समझना है कि जो प्राइमरी डीलर्स है ये बीच का काम करता है। परिभाषा क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक प्राइमरी डीलर्स कब लेके आई, 1995 में प्राइमरी डीलर की अवधारणा शुरू हुई। या आप ये समझ लेना, ये बीच के ब्रोकर है। जैसे आप रूम लेने जाते हो कहीं, वैसे ये ब्रोकर है भारत सरकार के बीच में। किन की ब्रोकरी करते हैं, ट्रेजरी बिल्स की या बॉन्ड्स की, है। मजबूती और स्थिर बनाया जाता है। पीडीएस के अंदर राजस्व सरकार द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी के प्राथमिक और द्वितीयक बाजार में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, उनके प्राइमरी डीलर कहते हैं। और भी समझ में नहीं आई तो आप ये देखो, सीधी सरल भाषा में, सरकार को अपने खर्चे पूरे करने, मतलब सरकार को पैसा चाहिए। आज अधिकतर बॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, मान लो सड़क बनानी है, 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए, तो मार्केट से पैसा लेना है, बॉन्ड से लेगी सरकार या ट्रेजरी बिल से लेगी नहीं। तो उनको पूरा करने के लिए सरकार ये निकालती है, उनको इन प्राइमरी डीलर्स के थ्रू क्या करती है, मार्केट में बेचती है और अपना बॉन्ड से पैसा इकट्ठी करते। यही प्राइमरी डीलर है, ये परिभाषा याद रखना, एग्जाम पूछे तो बता दें। अब आपको लगे कि भाई प्राइमरी डीलर कोई भी बन सकता है, आपको लगा कि भाई मैं भी बन सकता हूं, आप भी बन सकते हैं, नहीं। इसके लिए योग्यता, क्या योग्यता, जो भी प्राइमरी डीलर होंगे वो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की सारी कंपनियां ही बनेगी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड है, वो ही इसकी पात्र है। समझ गए, एनबीसी 1 साल से काम, जैसे ये उदाहरण से एसबीआई की है, आईसीआईसीआई की है, एचडीएफसी की है, एक्सिस की है, कोटक महिंद्रा की है, यही बनेंगे प्राइमरी डीलर। आपसे कोई पूछे प्राइमरी डीलर की, बता देना। तो प्राइमरी डीलर का पहला काम क्या है, सरकार को उधारी में मदद करना। कैसे उधारी, सरकार को 50,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो सरकार आज बॉन्ड निकालेगी, मार्केट में कोई ठेला लगाएगी कि आलू की तरह टमाटर से बॉन्ड ले लो, बॉन्ड ले लो, ना, वो प्राइमरी डीलर को दे देगी। प्राइमरी डीलर मार्केट में बेचे, प्राइमरी डीलर उसी समय, देखो भारत सरकार को उसी समय 50,000 करोड़ रुपए दे देंगे वो, फिर वो अपने हिसाब से अपना पैसा जुटाते रहेंगे। तो भारत सरकार को, और अधिकतर याद रखना, बॉन्ड सरकार कभी अपना रिवेन्यू के लिए नहीं मंगाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए बहुत कम चांस है कि वो बॉन्ड निकालेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब सड़कों के लिए, है, स्वास्थ्य, कोई भी चीज है, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनका अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, इसके लिए बॉन्ड निकाले अधिकतर। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे काम करेगा और प्राइमरी डीलर ये काम सरकार का करवाएगा। दूसरा, सरकारी बॉन्ड मार्केट को विकसित करने के, तो 1995 में शुरू किया, पहले थे नहीं प्राइमरी डीलर। पर क्यों नहीं थे, कि भारत में पहले बॉन्ड का सिस्टम भी कम था, तो सरकारी बॉन्ड को खरीदने और बेचने में बहुत कम थे, जिससे बाजार में लिक्विडिटी की समस्या थी 1995 से पहले। लेकिन उसके बाद में सरकार में आए प्राइमरी डीलर्स, तो इन्होंने सरकार को प्रॉफिट पहुंचाया। आपसे पूछे बता, अब आपसे पूछे कि
प्राइमरी डीलर जरूरी क्यों है? निष्कर्ष में सिद्ध है कि सरकार को आसानी से पैसा जुटाने में मदद मिल जाए। आज पैसा चाहिए, ये बॉन्ड जारी करेगी, प्राइमरी डीलर्स जाएंगे, आज का आज पैसा दे देंगे 50 है, फिर वो अपना मार्केट से पैसा लेते रहेंगे। जैसे मैंने बताया था कि सरकार ने ब्याज दर फिर कम कर देगी, तो ये 100 रुपए वाला एक बॉन्ड 105 में बेच के 5 रुपए का प्रॉफिट कमा, 10 लाख बॉन्ड बेचेंगे तो 50 करोड़ का प्रॉफिट कमा लेंगे। तो मार्केट में तरलता बनी रहती। दूसरा, छोटे निवेशकों को सुरक्षित और निवेश करने का अवसर मिलता है। तो बहुत सारे लोग हैं, आप 100 रुपए का बॉन्ड खरीद, किसी के पास 1 लाख ही है, वो चाहता है इन्वेस्टमेंट, वो बॉन्ड में कर देगा। ठीक, आरबीआई की मौद्रिक नीति को लागू करने में प्राइमरी डीलर मदद करते हैं। आपसे पूछे तो प्राइमरी डीलर भारत सरकार और निवेशकों के बीच में क्या है? ब्रिज के रूप में काम करता है। एग्जाम पूछे तो इसका जवाब दे सकते हो। इसी के साथ सारा बयान। राम राम, जय हिंद, जय भारत।